जैसे कि आपने अभी बताया कि एंटरप्राइज तभी आते हैं आपके पास जब उसको दर्द होता है। कोई एंटरप्राइज ऐसे हैं जो अभी हेल्दी हैं और आपके पास आए हैं। Hey lovely audience, this is your host Akash Ukani and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો। આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video। एक अभी यानी ऐसा हुआ था, वो एक्चुअली हेल्दी यानी सेल्स हर साल ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा बढ़ रहा था और कंटिन्यूस ग्रो कर रहे। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, नॉर्मल मिलना हुआ था, ऐसा नहीं कंसल्टेशन के लिए, नॉर्मली मिलना हुआ था क्योंकि पहले उस कंपनी में मैंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली थी। जनरली हम ट्रेनिंग नहीं करते, बट जो ओनर है ना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की कि बोलो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, जनरली हम नहीं करते। तो उसके बाद मिलना कम हुआ था, तो एक बार ऐसे ही निकल रहे थे और टाइम था तो हम लोग मिल लिए। तो उसमें एक जो पार्टनर है ना, उन्होंने बोला कि सब कुछ है, यानी पैसा आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। मिसिंग है कहाँ पे? मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब मज़ा नहीं आ रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देन वी सेड कि एक काम करो, हम लोग एनालिसिस का ऐसे भी चार्ज नहीं लेते, एसएमईस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए अलग चीज़ है, पर एसएमईस में नहीं लेते। तो बोले एक काम करते हैं, मैं टीम को बुला लेता हूँ, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। और हमने आइडेंटिफाई किया था, और आज वो इतना दिल से वो हमेशा कृतज्ञता फील करते हैं, अभी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो फैमिली की तरह हो गए अभी भी। यानी हम लास्ट 1.5-2 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, बट दे आर सो अमेजिंग। यानी अभी जो ऊर्जा है अंदर, जो खुशी है, जो संतोष है उनके अंदर, ये वो कंपेयर टू 2 साल आप पीछे चले जाओ, यानी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो कोर है ना, वो पकड़ना, कभी ऐसा होता है अब पकड़ा ही नहीं तो क्या होता है, जब शुरुआत की होती है ना कोई भी एंटरप्रेन्योर ने, तब कुछ सोच के किया होता है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ विजन रहता है, कुछ पीछे इंटरनल फोर्स रहता है। दुनिया के प्रभाव के कारण नंबर्स प्राधान्यता में आ जाते हैं, प्रॉफिट का नंबर। हाँ, राइट, गड़बड़ नहीं है उसमें, कमाना चाहिए, बहुत बढ़िया से कमाना चाहिए, बट जो प्रायोरिटी है ना, वो आगे पीछे हो जाती है। इसलिए खुशी नहीं मिलती है, डेफिनेटली, इसलिए आनंद नहीं मिलता है। जब वो प्रायोरिटी में वापस सेट हो जाए ना, तब तो ऑटोमेटिकली मजा आने लगता है। हाँ, नेचुरल होता है उसमें, ऐसा लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो। यू फील ब्लेस्ड दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। लेकिन ये प्रॉफिट पर अभी ज्यादातर आप बिजनेस देख लो कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है। इसमें ऐसा है, देखो अभी जो वर्ल्ड पूरा चल रहा है, आप देखो सबसे बड़ी जो पोजीशन दी गई है मार्केट प्लेस में, सामाजिक स्तर में भी किसको दी गई है आप बताओ? कोई भी पोजीशन देता है, चेयर देता है, किसको देता है? लीडर्स को। हाँ, बट यानी आप देखो सामाजिक स्तर में जहाँ पे समाज है कोई, उसमें यानी सब लोग यानी सेम लेवल के या तो सेम टाइप के एक ही जूथ के लोग होते हैं, सब इकट्ठा होते हैं। बट उसमें भी पद किसको मिलता है जनरली देखो तो? ज्यादा जिसके पास पैसा है, राइट। तो वो नेचुरली अभी जो यानी जितने भी लोग हैं, यानी यंगस्टर है, जैसे आप हो, तो नेचुरली ऐसा दिखेगा ना, यार पैसा है उसको पद मिलता है, डेफिनेटली पैसा है उसको सम्मान मिल रहा है, पैसा है वो जो चाहे ना उस हिसाब से कर रहा है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। एग्जैक्टली, अभी सब कुछ तो सबने ऐसा मान लिया है, अंदर ऐसा स्टोर हो गया है कि ये पैसा होने के कारण ही सब कुछ है। ऐसा हमें जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से वो आइडिया दिमाग में घुस चुका है। ऐसा ही है, ये पहले के टाइम पे नहीं था। ये जैसे ही हम लोग देखो ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ 91 के बाद, देखो तो इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत बढ़िया हुई इंडिया की, और ओपननेस आई, और
लाइसेंस राज गया, उसके कारण बहुत फायदा हुआ इंडिया को। इसके साथ जो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आए वो देखो तो हम वेस्ट से प्रभावित हुए, राइट। हमने हमारी जो संस्कृति थी, हम देखो आप अब हम सुबह उठते हैं ना, तब हम कृतज्ञता से बोलते हैं कि कराग्रे वर्षते लक्ष्मी। तो हम यानी थैंक यू बोलते हैं, भगवान को भी थैंक यू बोलते हैं कि हाँ उठाया आपने, हाँ। राइट। आप मेरे इर्द गिर्द हो, खाना खाते हैं तभी भी हम श्लोक बोलते हैं। हर एक चीज में कृतज्ञता थी, पानी पीते हैं, नहाते हैं, हर एक चीज हर में ग्रेटिट्यूड हम देते ही थे, राइट। इसका मतलब क्या है, उसमें ऐसा ऐसा बताया जाता था हमको कि हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति, इंसान, सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो सबका कल्याण होगा ना, तभी मेरा कल्याण होगा। ये हमारी संस्कृति का मूल है, आधार है, ऐसे देखो तो भारतीय संस्कृति का।